तो हम कंटिन्यूशन में थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं। तो सभी अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे। तो मुरली का हेडिंग था बर्थडे पर 500 फर्स्ट डिवीजन में आने की गिफ्ट लेने के लिए हर श्वास संकल्प समर्थ हो, दिल बड़ी और सच्ची हो तो हर जरूरत पूरी होगी। तो आगे बाबा डबल विदेशी भाई बहनों से मिल रहे हैं और दादियों से भी बाबा मिले। उसके बाद व्यक्तिगत कुछ मुलाकातें की। उसने बाबा ने एक इंटरेस्टिंग बात बताई कि जैसे घर में मच्छर होते हैं तो मच्छरों को भगाने के लिए धूप का उपयोग किया जाता है। इसी रीति से अगर माया आए तो उसके लिए क्या करना है, हिम्मत रूपी धूप हमें जगा के रखनी है जिससे ये माया रूपी मच्छर भाग जाए। और आगे बाबा ने शिवरात्रि का जो झंडा रहता है वो भी लहराया और अंत में बाबा ने याद प्यार भी दी। तो हम डायरेक्ट बाबा के महावाक्य ही सुनते हैं। क्रिश्चियन तो है ही, लेकिन मुस्लिम देश में भी कितने छिपे हुए बच्चे निकले हैं और आगे बढ़ रहे हैं और तरीके से कर रहे हैं। बाप दादा ने बच्ची को याद किया था, क्या नाम था जो सेंटर खोल रही है? वजिया बहन। और नैरबी वालों भी अच्छी कर रहे हैं, वह भी निकाल रहे हैं। तो टाइटल पसंद है ना? डबल पुरुषार्थी है। डबल पुरुषार्थी है। अच्छा, निमित्त बनी हुई टीचर्स ने मेहनत अच्छी की है, इसलिए बाप दादा सभी निमित्त टीचर्स को भी विशेष बधाई दे रहे हैं। अभी तो मेहनत का फल खा रहे हैं। पहले भी सुनाया है कि बाप दादा का विश्व कल्याणकारी टाइटल विदेश सेवा से हुआ है। तो विशेष अलग अलग देश से पधारे हुए बच्चों को अपने देशवासियों सहित जो ब्राह्मण परिवार के हैं उस सहित पदम पदम गुना मुबारक बर्थडे की हो। और विशेष बाप दादा को यह पसंद है कि सब इकट्ठे होके विशेष मीटिंग करते हैं। आरसीओ एनसीओ जो भी है आपस में इकट्ठे होके सारे वर्ष का प्लान बनाते हैं। और मधुबन के वायुमंडल में बाप दादा और विशेष निमित्त ब्राह्मणों की शुभकामना लेके जाते हैं। इसकी रिजल्ट बहुत अच्छी है। बाप दादा जो चाहता था, कभी चाहता था, लेकिन अभी वह रिजल्ट सामने आ रही है, इसकी भी मुबारक हो। तो बाप दादा वाह बच्चे वाह, लवली बच्चे वाह, लक्की बच्चे वाह, वाह वाह का गीत गा के मुबारक दे रहे हैं। वर्ग वाले जो भी आए हैं, जो अपनी मीटिंग कर रहे हैं ना, मीटिंग भले करो, मीटिंग करना चाहिए, क्योंकि बाप दादा ने जो कहा है कि वह अभी किया नहीं है, इसलिए मीटिंग करनी चाहिए। और जैसे बाप दादा ने कहा कोई भी स्थान पर इकट्ठे करो, मालूम तो पड़े कि वर्गीकरण के कनेक्शन वाले सहयोगी स्नेही कितने निकले हैं और कौन कौन से निकले हैं। बाकी अच्छा है, चला रहे हो, चलाते रहो। तो अंत में हम याद प्यार लेंगे अभी दादियों से। अभी आपस में बैठे सभी ने अपने अपने विचार दिए। विचार तो भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन विचारों को समझ रिगार्ड दे एक दो में स्पष्ट करना, बिना स्पष्ट किए अंदर नहीं रखे। अंदर से किचड़ा अंदर रखने से किचड़ा हो जाता है। कोई भी चीज अगर अंदर रखो और सफाई नहीं करो तो क्या होता है। और आप निमित्त जो बच्चे हैं उनको बाप दादा कहते हैं मुरब्बी बच्चे। पांडव भी है, लेकिन जो निमित्त है वह मुरब्बी बच्चे। मुरब्बी बच्चों का संगठन बहुत जल्दी सभी को बहुत पसंद उमंग उत्साह में लाता है। बाप दादा देख रहा है सभी ने अच्छा संकल्प किया है कि हमें सभी को नचाना है। जो बाप दादा ने चार बातें कही ना, वह एक एक में लानी है। अगर चार बातें मेजॉरिटी में आ गई तो समय आया कि आया। तो मेन मुरली में बाबा ने ये चार बातें बताई थी। तो निमित्त आप हो,
सब समझे कि यह 10-12 नहीं है। और बाप दादा देखते हैं कि सभी को दिल में यह संकल्प है। ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन इसी संकल्प को बढ़ाते जाओ और आपके सब साथी है। अच्छा, मोहिनी बहन, मुन्नी बहन इंदौर जोन का चक्कर लगाकर आई है। कहा भी कोई भी महारथी चक्कर लगाए तो रिफ्रेश हो जाते हैं और भी होते रहेंगे। अच्छा, दादी जानकी के सिर पर बाप दादा ने हाथ रखा। बाप दादा का हाथ सभी के ऊपर आता है। यह विशेष निमित्त है, यह ग्रुप निमित्त है, इसलिए विशेष है। सिर कभी भारी होता ही नहीं है। बाबा कंबाइंड है ना। भागीरथ के मस्तक पर हम गंगाए हैं, दादी कह रही है। हम पांडव भी गंगाए हैं, तब तो सेवा करते हैं। यह पांडव भी गंगाए हैं, तब तो सेवा करते हैं। LNT के प्रेसिडेंट मुखिजा भाई तथा फिल्म अभिनेत्री पूनम ढिल्लो से बाबा बात कर रहे हैं। बाप दादा ने देखा कि जो संकल्प किया उसको पूर्ण करने की हिम्मत अच्छी रखी, और हिम्मत वालों को बाप की एक्स्ट्रा मदद मिलती है। सुना, हिम्मत रखी ना, हो गया ना। अभी हर बात में हिम्मत नहीं हारो। क्या करे, नहीं करना ही है। क्या करे कहते हैं तो क्या करे कहते हैं ना, तो और विघ्न पड़ते हैं। करना ही है तो सब हट जाएंगे। जैसे मच्छर आते हैं तो धूप जगाते हैं तो मच्छर भाग जाते हैं। तो यह माया की बातें आती है, लेकिन आप हिम्मत का धूप जगाओ तो मच्छर क्या करेंगे, भाग जाएंगे, है ना। तो जब भी व्यर्थ संकल्प रूपी मच्छर, माया रूपी मच्छर आए तो हमें क्या करना है, हिम्मत रूपी धूप जगाना है। यह हिम्मत वाली है, सहयोग की पात्र बनी है। तो मदद आपकी, हिम्मत इसकी। बाप दादा समझते हैं कि पुरुषार्थ में आगे बढ़ेंगे, दोनों एक दो को साथ देने वाले हो। इस विशेषता ने यहाँ तक पहुंचाया। अच्छा है, अच्छे है। अच्छा, मुन्नी बहन के भाई भाभी से। मुन्नी बहन के भाई बहन हो वह ठीक है, लेकिन बाप दादा कहते हैं लकी हो, लवली भी हो। लकी भी हो, अपना भाग्य बना दिया। देखो बच्चे को देखकर, यह कितना अच्छा शक्ल है। फोटो निकाले, ऐसा ही रखना। अच्छा किया। इसके मददगार बनना, माना बाप के कार्य में मददगार बनना। यज्ञ सेवा कितना पुण्य है, कितनों का पुण्य होता है। बहुत लकी हो, बहुत अच्छा। आगे बाबा योगिनी बहन तथा डॉक्टर अशोक मेहता जी से मुलाकात कर रहे हैं। बाप दादा ने देखा हॉस्पिटल में भी चक्कर लगाने आते हैं, तो हिम्मत आप निमित्त वालों की अच्छी है, इसलिए आपको ऑफर आती है। जो हिम्मत वाले बनते हैं उन्हों को मदद ऑटोमेटिकली मिलती है। तो आपको ऑफर आती है, यह हिम्मत की निशानी है। अच्छा है। युगल शिरीन बहन बेटी सोनल बहन से। आपके दिल की मजबूती ने इनको चलाया है। निमित्त बनी हो, परिवार को चलाया। और कभी पुरुषार्थ में विघ्न नहीं आता, विघ्न को भगाने वाली हो। यह हिम्मत वाले है, बहुत हिम्मत है। थोड़ों की हिम्मत से ऑफर आती है। यह बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है। आप पे ही ऑफर आवे, तो यह हिम्मत का फल है। और आप साथी है, कुछ ना कुछ करते रहते हो ना। यह इसमें साथी है, परिवार ही लकी है। दादी गुलजार की सेवा में जो बहिनें निमित्त रही, उनको बाप दादा ने स्टेज पर बुलाया। जिन्होंने भी रात जाग कर सेवा की, उन सबको मुबारक। रथ को तैयार किया ना, बहुत अच्छा। गुप्त हो, थोड़ा प्रत्यक्ष हो जाओ, साथी बनो। बाप दादा ने अपने हस्तों से
ध्वज लहराया। आज के जन्मदिन की मुबारक तो बाप दादा ने दी ही है, यह झंडा सदा ऊंचा रहे और सब आत्माओं के दिल में लहराए। यही आप सबके दिल का संकल्प है और यही संदेश सभी तरफ देते हो कि अभी बाप आया है और वर्षा लेने के लिए बाप के पास आ जाओ। यह संदेश देने देते देते आखिर वह दिन आएगा जो सब कहेंगे हमारा बाबा आ गया, वर्षा देने आ गया। और आप सभी को अपने हिम्मत की दृष्टि द्वारा मुक्ति का वर्षा दिलाएंगे। तो आप सबके दिलों में झंडा लहराना है। अभी वह दिन भी आया कि आया। ओम शांति। डबल विदेशी बड़ी बहनों से, बाप दादा ने आपके संगठन को देख खुश है। बाप दादा आपके संगठन को देख खुश है। डॉक्टर डॉक्टर निर्मला दीदी को ज्ञान सरोवर में मनोहर दादी के स्थान पर स्थायी रूप से नियुक्त किया गया। इनसे जिम्मेदारी का ताज पहन लिया। हिम्मत रखी, उसके लिए विशेष मुबारक। बाप दादा ने सिर पर हाथ रखा। हिम्मत बहुत अच्छी रखी। आप लोगों की जो रीति है ना मिलने की, वह बाप दादा को अच्छी लगती है। और आपके संगठन को देख के जो गायत्री और दूसरी जुड़ी है ना, इनको भी बाप दादा ने याद किया। गायत्री ने अच्छी हिम्मत दिखाई, लौकिक परिवार को और आसपास जो भी सुनते हैं उनको एग्जाम्पल दिखाया। तो समय पर आप कैसे मददगार बन सकते हैं। और बच्चा अंकल भी बहुत योगयुक्त है और बच्चे को खास खास परिवार बाप दादा शक्तियों की किरणें देते हुए याद प्यार दे रहे हैं। सारे परिवार को याद प्यार। पहली बार शिव जयंती पर नहीं है, इसलिए बाप दादा ने उन लोगों को याद किया है। मीटिंग का रूप बदलता जा रहा है, अच्छे से अच्छा हो रहा है। इंडिया वाले भी मिक्स हो रहे हैं, यह बहुत अच्छा है। आप लोगों ने हिम्मत रखी तो मददगार हो रहे हैं और होते रहेंगे, इसलिए चलाते चलो। तो बाप दादा खास जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों को मुबारक दे रहे हैं। बढ़ते रहो, बढ़ते रहेंगे। लंदन के महेश भाई हैदराबाद के शांति सरोवर में अच्छी मदद कर रहे हैं, खास याद दी है। समय समय पर डायरेक्शन प्रमाण जो सफल करता है उसको सफलता मिलती है। तो निश्चय बुद्धि अच्छा परिवार है और सदा आगे बढ़ते रहेंगे। पालना भी तो कितनी अच्छी की, पालना भी तो कितनी अच्छी है। तो पालना का रिटर्न दे रहा है। अच्छा, टोली भेज देना। अभी हम मीठे बाबा का याद कर लेंगे। चारों ओर के बाप दादा के दिल तख्त नशीन बच्चों को, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, चारों ओर के बाप दादा ने जो गिफ्ट दी उस गिफ्ट को स्वीकार करने वाले, और जो बच्चों ने संकल्प से बाप दादा को गिफ्ट दी उस संकल्प को दृढ़, उस संकल्प को सदा दृढ़ करने वाले, ऐसे दृढ़ पुरुषार्थी प्रतिज्ञा कर प्रत्यक्षता करने वाले सर्व बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का दुलार और दिल का याद प्यार स्वीकार हो। और सभी बच्चों को बार बार बधाई बधाई और बधाई। हम सभी बच्चों की तरफ से भी मीठे प्यारे बाप दादा को याद प्यार और पदम गुना बधाई बधाई और बधाई। ओम शांति। तो अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, बाद में हमारा मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। अभी हम सभी रामायण चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि अभी हर बात में हिम्मत नहीं हारो, क्या करे नहीं करना ही है, क्या करे कहते हैं ना तो और विघ्न पड़ते हैं, करना ही है तो सब हट जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि विचारों को समझ रिगार्ड दे, एक दो में स्पष्ट करना है, बिना स्पष्ट के अंदर नहीं रखें, अंदर रखने से किचड़ा हो जाता है। तो हम जब कोई भी चीज अपने अंदर रखते हैं तो वहां पर हमें पहले सफाई करनी है। फिर बाबा ने जो आगे कहा कि आप जो मेरे निमित्त बच्चे हो, तो निमित्त बच्चे के लिए बाबा कहते हैं कि तुम मेरे मुरब्बी बच्चे हो। तो पांडवों के लिए भी कहा जो निमित्त है वह भी मेरे मुरब्बी बच्चे हैं। तो यहाँ पर बाबा ने संगठन के लिए जो उमंग उत्साह दिलाया है, तो बाप दादा सभी आत्माओं के लिए जो यह देखते हैं कि सभी ने जो संकल्प किया है, तो संकल्प क्या करना है हमें, ये भी बाबा ने हमें समझाया। यहाँ पर हम जो भी संकल्प रहते हैं वो हमारी जो रचना है, तो उस रचना के आधार पर बाप दादा ने जो हमारी 4 बातें जो हमें बताई थी पीछे, इसी में इसी 4 बातों के लिए बाबा ने कहा कि वो समय आ चुका है और निमित्त आप हो। तो निमित्त होने के साथ साथ और दिल से भी हमने ये संकल्प करना है और अपने संकल्प को बढ़ाते हुए अपने साथियों को आगे ले जा करके बाबा के हर संकल्प को पूरा करना है। और यहाँ पर बाबा ने जो हमें गिफ्ट के लिए जो बीच में ये दृढ़ संकल्प करने का, जो ऐसा दृढ़ संकल्प करो कि ऐसे दृढ़ पुरुषार्थी जो प्रतिज्ञा की कर प्रत्यक्षता को बाप दादा के सामने रखे। और हम सब बच्चों के लिए बधाई भी दी बाबा ने। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि जो बच्चे हिम्मत रखते हैं उनको बाबा की मदद ऑटोमेटिकली मिल जाती है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोला যে মচ্ছর আয়া তো ধূপ জ্বালো তো মচ্ছর ভাগ্যে এরূপ এরূপ মায়া আয়া তো हिम्मत भी धूप জ্বালাও तो माया भाग गया। ओम शांति। ओम शांति। ये जो बाबा ने मीटिंग की दादियों से, तो पता नहीं दादियों ने क्या बात बाबा के सामने रखी थी, क्योंकि बाबा मिलते ही डायरेक्टली शुरू किए हैं। सभी आपस में बैठे हैं, सभी अपना अपना विचार देंगे और विचार भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन विचारों को रिगार्ड देना है। तो इसमें एक चीज हमें नहीं लगी कि जो बाबा ने बताया है कि जैसे बालकपन और मालिकपन का बाबा हमेशा अभ्यास देते ही है कि सभी अपने अपने विचार जरूर दो और जो भी चीजें है उसे स्वीकार करो। लेकिन यहाँ पर बाबा ने एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से कही है कि भले एक दूसरे के विचारों को रिगार्ड दो, लेकिन स्पष्ट भी करना है, अपने विचार अंदर नहीं रखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ आइडिया होती है, हम कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन हमें ऐसे लगता है कि क्या पता हमारा विचार लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, या फिर कभी कभी हमें लगता है कि कोई दूसरे का विचार है उसे कट नहीं करना है। तो भावना अच्छी है, लेकिन बाबा ने बोला है कि अपनी बात स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर अंदर रखेंगे तो अंदर किचड़ा हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई है, क्योंकि जब भी हम संगठन में आते हैं तो कई चीज़ें आती है और हम अंदर ही अंदर छुपा देते हैं वो चीज़ों को, और सोच के कि भाई क्या पता होगा या नहीं होगा, फिर वो अंदर अंदर घर बना लेता है। जैसे बाबा ने बताया किचड़ा शब्द यूज़ किया है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी हम स्पष्ट करें, हो सकता है कि वो स्वीकार न हो, दूसरे के विचारों को भी हमें रिगार्ड देना है। तो उससे क्या होगा, एटलीस्ट हमने अपना सुझाव या अपनी जो बात है वो तो स्पष्ट रखी किसी के सामने। ओम शांति।
आज बाबा ने हिम्मत के बारे में काफी चीज बताई है ना। बाबा ने स्पष्ट रूप से बताया कि हिम्मत वालों को बाप की एक्स्ट्रा मदद मिलती है। तो हम कैसे हिम्मत रखें ना। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीजें देखते हैं या कुछ चीजें कर नहीं पाते हैं तो हिम्मत छोड़ देते हैं। तो आपको क्या लगता है कैसे हिम्मत रखे और कैसे बाबा से वो एक्स्ट्रा मदद लेवे। आपकी कुछ अगर अनुभव भी होगी इस रिलेशन में तो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। अभी अभी आपने जो बोला ना वही कॉन्टेक्स्ट में मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। कैसे पापा ने जो वो कहा ना कि आप अपनी बात बोलना चाहिए, तो ऐसे हिम्मत के बारे में भी ऐसा हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कोई बात अगर बोलना भी चाहे तो हमने अगर पेशेंस नहीं है, हमें अगर पेशेंस नहीं है तो हम वो सस्टेन नहीं कर पाते। जैसे अभी कल ही का एग्जांपल लूंगी। हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रहा था और वो ट्रेनिंग में हमको एक ये रिफ्लेक्शन देना था। तो रिफ्लेक्शन देना था तो कल मॉर्निंग से मेरा हैंड रेज था। अभी बहुत छोटी बात है ये। मॉर्निंग से मेरा हैंड रेज था, लेकिन टिल 5 पीएम तक वो रिफ्लेक्शन के लिए मेरा टर्न नहीं आ रहा। तो फिर मैंने पहले तो चैट में लिखा, उसके बाद में सेकंड टाइम, ऐसे थर्ड टाइम लिखती गई। तो फिर बाद में लास्ट टाइम करीबन 5 कम रहते समय और 5 बजे तक का ही वो रिफ्लेक्शन का टाइम था। तो 5 बजे मैंने वहां पे लिखा कि दीदी मैंने तो जैसे बहुत काफी काफी बार मैंने हैंड रेज किया है और मुझे मॉर्निंग से मैं ऐसे करना चाहती हूँ, तो फिर क्या मेरा टर्न आएगा या तो फिर ये काउंट मेरा हैंड रेज दिखाई नहीं दे रहा। मतलब ऐसे 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 बोला मैंने। तो फिर उनका उधर से मैसेज आया ना, यू आर इन क्यू। तो फिर बाद में फिर 5 कमरे थे से मैंने रिफ्लेक्शन दे पाई। मतलब अगर मैं पेशेंस वो कंटिन्यूअसली रखा, अगर मैंने मॉर्निंग के करीबन 3 सेशन, मॉर्निंग के 2 सेशन थे, आफ्टरनून का 1 सेशन था और फिर आफ्टर लंच 1 सेशन था, ऐसे 4 सेशन में मेरे हैंड रेस थे, फिर भी टर्न आखिरी में 5 बजे आया। तो अगर पेशेंस रखा तो मैं वो अपनी बात रख पाई। जैसे बाबा ने कहा ना, अपनी बात अंदर नहीं रखना, वो बता देना, उसका नहीं कीचड़ा हो जाता। तो ऐसे ही हिम्मत के भी बारे में भी मैं ऐसा बोलूंगी कि कैसा कि बहुत सी बार हम ऐसे सोच लेते हैं कि नहीं ये चीज हमसे नहीं होगी, नहीं नहीं होगी, लेकिन अगर अपने खुद पर विश्वास है या तो फिर हम सही है तो वो चीज हो जाती है और अपने आप जैसे बाबा का साथ वो चीज करने के लिए हमें मिल जाता है। ओम शांति। ओम शांति। इससे बाप दादा कहते हैं कि हिम्मत वालों को बाप की एक्स्ट्रा मदद मिलती है। तो कभी कभी हमारे स्थूल शरीर में भी जैसे ऊपर नीचे हो जाता है, तबीयत खराब हो जाए या फीवर हो, तो इसमें हमें ये नहीं लेना है कि हाँ अब हम थोड़ा आराम करें, अमृत वेला नहीं करें या फिर रेस्ट दें बॉडी को। लेकिन जो हमारी दिनचर्या है कि अमृत वेले सुबह उठना, तो सुबह उठ के योग करें जितना योग लगे, नहीं तो फिर सुबह उठ के कुछ अध्ययन करें जैसे अव्यक्त वाणी का या मुरली का। फिर उसके बाद नुमा शाम भी नहीं छोड़ें, मतलब अपनी दिनचर्या में पूरा रहें। तो उससे हमारी जैसे माया बीच बीच में आती है कि अलबेला बनाने के लिए कि ठीक है ये इनका समय ऐसे करेंगे, फिर वो आगे हैबिट बन जाती है। तो उसमें बिल्कुल भी नहीं अपने आप को स्ट्रिक्ट रखना है कि हमें दिनचर्या में ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर ये हम अपना फॉलो करेंगे तो हिम्मत रखेंगे अपने लिए तो बाबा की मदद मिलती है, ऐसा हमारा अनुभव है। ओम शांति। ओम शांति। मेरा एक मैं जब बचपन में था तो मेरे ना 4th क्लास में हमारे एक बुक होती थी मॉरल स्टडीज। तो उसमें एक स्टोरी थी, मतलब ये एक मकड़ी जो है ना कभी कभी अपना जाला बनाती है ऊपर जा करके। उसका स्टोरी का टाइटल था ट्राई एंड अगेन अनटिल अनलेस यू गेट सक्सेस।
तो वो मेरे को हमेशा जिंदगी भर याद रहता है। उसमें एग्जाम्पल था कि बकरी एक दीवार पे चढ़ती है और ऊपर जाती है, अपना जाला बनाती है, फिर नीचे गिरती है। तो बकरी ऐसे 12 बार ट्राई करती है, पर वो हर बार गिरती है। फिर 13 बार भी ट्राई करती है, फिर नीचे गिरती है। तो ऐसे करके वो 16, 17, 18, 17 बार भी नीचे गिरती है, पर 18वीं बार में जाकर के वो अपना जाला पूरा बना पाती है। तो जब भी कभी कुछ ऐसा आता है मुझे, मतलब वो उसका मकड़ी का एग्जाम्पल आता है यार, कि वो कभी उसने तब तक उस हिम्मत को नहीं छोड़ा जब तक सक्सेस नहीं मिली। तो ऐसे ही मेरे को, हमें भी ब्राह्मण लाइफ में भी या अपनी लौकिक लाइफ में भी हर बार चलते चलते कुछ ना कुछ चीजें तो आती हैं, हम ऐसी दुनिया में रह ही रहेंगे, तो जिसमें हिम्मत टूटती है। तो वो एग्जाम्पल हमेशा एक याद रहता है कि जब तक ट्राई करना है, जब तक सक्सेस नहीं मिली, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा जिससे हमें सक्सेस मिलेगी। और बाबा तो फिर हमें बोलता ही है कि आप सब सफलता मूर्त आत्माएं हो, सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। और निश्चय बुद्धि के लिए भी बाबा बोलता है, स्वयं पर निश्चय, बाप पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय। तो ये सब बातें जब मैं कोरिलेट करता हूँ तो चीजें आता है। तो एक फिर हमारी जो जहाँ से मैं सेंटर से चला था, तो उन्होंने दीदी ने मुझे जब भी बोला, उन्होंने बोला निश्चय बुद्धि विजयंती। तो ये बात मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ और मेरे को ये हमेशा मोटिवेट करते हैं कि तब तक हमें कार्य करना है, तब तक हमें ट्राई करना है, जब तक सफलता नहीं मिले हम अपने लक्ष्य पर नहीं। हम शांति। ओम शांति। सही बताया, जैसे बाबा ने भी कहा है कि हिम्मत का धूप जगाओ तो मच्छर क्या करेंगे। तो मैं सोच रहा था बाबा ने ऐसा क्यों कहा है, धूप जगाओ। तो इससे एक इंटरप्रिटेशन ये भी है कि धूप जगाना मतलब कंसिस्टेंसी दर्शाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब तक वो धूप जलती रहती है तब तक मच्छर नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम धूप जगाते हैं और फिर बाद में तुरंत बुझा देते हैं, क्योंकि अगर बुझा देंगे तो फिर वो मच्छर वापस आ जाएंगे। तो जब तक वो जलता है तब तक मच्छर नहीं आते हैं, मतलब मच्छर कुछ नहीं कर सकते। बाबा ने इसमें प्रश्न के हिसाब से पूछा है, मच्छर क्या करेंगे। तो वैसे ही हिम्मत जो है वो वन टाइम एक्टिविटी नहीं है शायद, कि भाई जैसे हम मुरली सुनते हैं और हम हिम्मत दिखाते हैं कि भाई अरे ये आज चीज हम करेंगे। लेकिन धूप जलाओ मतलब हमें उससे कंसिस्टेंट, जैसे आपने वो स्टोरी में बताया है वैसे वारंवार करना है। तो वारंवार करेंगे तब हमें सक्सेस इजीली मिल जाएंगी। इसी को शायद बाबा अलग शब्दों से में कहते हैं कि बहुत काल का अभ्यास। तो हिम्मत भी हमारा अगर ज्यादा समय तक रहेगा तो फिर वो चीजें हमें बार बार हैमरिंग होगी और उससे हमारी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी और उस प्रैक्टिस से हमें सक्सेस मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें मैं समझता हूँ काफी कोरिलेटेड है। तो अगर हम कुछ अभ्यास भी करना चाहते हैं, भले लौकिक में हो, हमारे वर्क प्लेस पे हो या आध्यात्मिकता के अंदर हो, तो एक स्टेप, फर्स्ट स्टेप होता है कि उसे स्वीकार करना कि हिम्मत, कि नहीं ये मैं कर सकता हूँ। बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है कि उसे बरकरार बार बार रिवाइज करना और उससे जलाना, जैसे बाबा ने कहा ना ये उदाहरण के अंदर। तो जितनी बार हम वो करेंगे उतनी बार हमें वापस प्रतिक्रिया याद रहेंगी और हम आसानी से, जैसे बाबा ने बताया मच्छर क्या करेंगे, तो आगे बाबा ने उसको माया के साथ कोरिलेट किया है कि हमें बाबा की मदद भी मिलेंगी और मतलब बाबा भी हमारे सहयोगी बनेंगे और माया भी हमारे बीच में आएंगी नहीं। ओम शांति। और क्या सुनाया बाबा ने। ओम शांति। बाबा ने आज भी वो 4 बातों को फिर से याद किया है
कि वो 4 बातें हमें याद रखनी है, तो वो 4 बातें फिर से रिवाइज करते हैं कि सच्चाई, उसके बाद उसमें सच्चाई में तन की, मन की, धन की, संबंध संपर्क की, उसके बाद दिल की सच्चाई, दिल बड़ी होती है तो भी जो भी इच्छा होती है वो जरूरत पूरी होती है, तो करके देखो। तो बाबा ने फिर से वो 4 बातें याद दिलाई, तो हमें वो चेक करनी है। तो अभी एक संकल्प आ रहा था कि धन की भी सच्चाई है ना। तो अभी क्या होता है, कभी कभी अभी सपोज हम इनकम टैक्स डिक्लेयर करते हैं, तो उसमें आता है कि भाई जो हमारा एचआरए है वो 99,000 तक तो कोई उसका ये नहीं रहता है, मतलब कोई पैन कार्ड नहीं देना पड़ता है जो भी ओनर का है। तो हम ज्यादा भी डाल देते, लेकिन तब भी ये संकल्प आता है कि नहीं डालना चाहिए। तो कुछ मतलब कुछ सालों से हम वो नहीं डाल रहे, मतलब जितना है उतना ही डाल रहे हैं, और बाकी का इन्वेस्टमेंट जो भी है वो सच्चाई से दिखा रहा है। तो ये भी हमें अपने लौकिक में भी उसका बैलेंस रखना चाहिए। ओम शांति। थैंक यू। बाबा ने आज इस पर भी जोर दिया है। अगर हम देखेंगे फर्स्ट सेकंड पेज में जो हमने पढ़े, तो बाबा ने 2-3 बार रेफरेंस दिया है कि सब इकट्ठे होकर विशेष मीटिंग करते हैं। तो मतलब कभी भी कोई सेवा योजना करनी होती है, तो अगर हम इकट्ठा होकर करते हैं, सभी की राय लेकर करते हैं, तो उसमें सक्सेस फैक्टर ज़्यादा होता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, हम यदि कभी कोई नई आइडिया आती है, बाबा टच करता है, या हमें कोई टास्क करना है, तो सभी जो हमारे निमित्त भाई-बहनें हैं, ऑफ कोर्स अपने निमित्त को पूछकर अगर हम इकट्ठा करें, तो उसमें क्या होता है, सबको अपनी ओनरशिप लगती है। अगर पहले से ही कोई चीज़ डिसाइड करके बता दी जाती है कि नहीं इस प्रकार करना है, तो चांसेस ऐसे होते हैं कि बाकी जो मेंबर्स होते हैं उन्हें लगता है कि भाई ठीक है ये सेवा करनी है, बट उन्हें अपनी इन्वॉल्वमेंट कम लगेगी। तो बाबा हर टाइम, कई बार ऐसा होता है कि बाबा को क्वेश्चंस पूछते हैं दादिया या बड़े कि बाबा ऐसा करे क्या? तो हमने देखा है कि बाबा डायरेक्ट रिप्लाई नहीं देते हैं। बाबा बोलते हैं आपस में मीटिंग करके राय निकालो। तो बाबा एक प्रकार से हैबिट बना रहे हैं कि कोई भी चीज़ें करनी है सबकी राय और अगर सबकी सहमति से करते हैं, तो उसमें हमें सक्सेस भी मिलता है और सबको अपना ओनरशिप भी लगता है, सबका फिर उसमें हाथ भी लग जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ आज के इससे सीखे हमने। एक चीज़ और देखी है कि बाबा ने जैसे दादी गुलज़ार की सेवा में जो भी बहनें थी, निमित्त बहनें, है ना? उन्हें जैसे बुलाया, तो और चाहे कोई भी सेवा करते हो, बाबा ने बताया ना कि भले गुप्त रूप में किया है, लेकिन उन्हें बाबा ने प्रत्यक्ष भी करने के लिए कहा है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि कभी-कभी हम कोई कार्यक्रम करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, तो जो स्टेज पे होते हैं या जो सामने दिखते हैं, उनको ही थैंक्स करते हैं या फिर उनके साथ ही ज़्यादा बातें करते हैं। लेकिन कभी-कभी बिहाइंड द सीन्स जो करते हैं, जो जो सेवादारी होते हैं, उन्हें रिकॉग्नाइज़ करना भूल जाते हैं। तो ये हमने भी सुना था कोई सेंटर में ऐसा होता है कि जब भी कोई कार्यक्रम हो जाता है, तो जैसे अ, जो भंडारी की जो माताएँ होती हैं, जो सेवा करते हैं, या जो कुछ भाई होते हैं जिनकी मान लो जी पार्किंग में सेवा है या किधर भी है, उन्हें भी विशेष रूप से बहन जी बुलाते हैं स्टेज पर और भले उनको एक-एक जन को तो समय नहीं होता है इतना देने के लिए, लेकिन जस्ट सभी के सामने उनको भी बोलते देखो ये हमारी टीम है, जिनके कारण आज हमें इतना अच्छा ब्रह्मा भोजन मिल रहा है, या आज जो सुव्यवस्थित रूप से हम बैठ रहे हैं, है ना? अलग-अलग जन की अलग-अलग सेवा होती है, तो उन्हें सामने बुलाकर
एक अप्रिसिएशन दी जाती है। तो हमें वो बहुत अच्छी लगी चीज कि है बात छोटी सी, शायद एज अ ब्राह्मण उनको इसकी जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि बाबा बोलते हैं ना कि गुप्त रूप में सेवा करनी है। बट यदि हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो वो कितना खुश हो जाता है आत्मा। तो ये भी एक चीज सीखने लायक है कि बाबा कैसे ना अलग अलग आत्माओं को, बाबा एक एक रेफरेंस देते हैं। जैसे यहाँ पर तो केवल एक दादी गुलजार जी के इतनी सेवा करते थे और उनके पीछे एक रेफरेंस है, लेकिन हम उसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हमें वो सोचना है। जैसे हम लोग वर्क प्लेस में भी देखते हैं, कई बार हमारी टीम के अंदर सबका कंट्रीब्यूशन छोटा छोटा क्यों ना होता हो, लेकिन अगर हम उसे अप्रिशिएट करते हैं, उसे उसका महत्व बताते हैं, तो उसे बहुत विशेष लगता है। तो चाहे ब्राह्मण सेवा में, चाहे घर की सेवा में, घर में भी हम देखते हैं हमारे हर फैमिली मेंबर्स का छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन अगर उसे हम अप्रिशिएट करेंगे कोई भी फोरम के अंदर, भले स्थूल रूप से नहीं कर सके, लेकिन कोई मेहमान आते हैं, अगर हम किसी की एक दो विशेषता बता देते, देखो आज इनकी इनकी ये सेवा है, उसके कारण हम कितने रिलैक्स है, तो वो व्यक्ति को बहुत विशेष लगेगा। तो ये भी एक चीज हम आज के मूल्य से सीख सकते हैं। ओम शांति। और कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं? जी, यहाँ पर जो हमें डायरेक्शन लास्ट में भी बताया है, जो डायरेक्शन मिलती रहती है, तो यहाँ पर ही हमारी सफलता है। यहाँ पर हमें निश्चय बुद्धि होकर परिवार के साथ आगे बढ़ना है। तो जैसे बाबा ने कहा कि बढ़ते रहो, बढ़ते रहेंगे। तो जो हमारी पालना जो बाप दादा द्वारा होती है, और हम संगठन में भी जो मुरलियां वगैरह संगठन में पढ़ते हैं, तो ये भी पालना ही है, क्योंकि पालना होने से ही हमें अच्छी समृद्धि रहती है और समृद्धि से समृद्धि बनती है। तो बाबा ने आगे यही कहा कि पालना भी कितनी अच्छी, तो पालना का रिटर्न भी देना है। तो यहाँ पे हमें निश्चय बुद्धि होकर, हिम्मत रखकर, सबके मददगार बनकर, सबके लिए अच्छे से अच्छा सोचकर, और बाप दादा के हर महावाक्य को अपने अंदर धारण करके, और ऐसा ज्ञान जिससे कि हमारे विचार ऊंचे उठते हैं और आत्मा को हम आगे प्रोत्साहन कर कर अच्छे मार्ग पर ले जाते हैं। और सबसे बड़ा जो दान है वो वहां पर हमें भी प्राणवान बनकर दूसरों को भी आत्मा का प्राण संचार करना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। तो अभी हम थोड़ा योग करेंगे और होमवर्क भी लेंगे। पुरुषोत्तम भाई, ओवर टू यू। ओम शांति। तो आज हम पूरे दिन में जो बाबा ने हिम्मत का महत्व बताया, उसी रूप से हिम्मत को हर क्षेत्र में उसको यूज करेंगे। चाहे कभी माया भी आए तो मालिकपन से वो हिम्मत रखेंगे कि मैं मालिक हूँ, और ये जो मेरे कर्मेंद्रिय है, मन बुद्धि संस्कार, इसके ऊपर हम मालिकपन से, हिम्मत से उसको माया को पराजित करेंगे। और बाकी भी जो भी हमारा लौकिक या अलौकिक कार्य है, उसमें भी हिम्मत की धूप को हम यूज करेंगे। तो हम योग की तरफ बढ़ते हैं अभी। ओम शांति। सभी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए। देखिए अपने को भ्रुकुट सिंहासन पर चमकती हुई मणि, उस मणि का प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है, और यह शरीर लोप होकर फरिश्ता रूप में, देखिए अपने आप को डायमंड हॉल में। बाबा ने अभी ही वाणी को विराम दिया, और हमारा पहला बाबा मिलन याद करें। और बाबा ने कहा कि जो पहली बारी आए हैं वो खड़े हो जाए। तो देखिए अपने आप को, हम सभी खड़े हो गए, और बाबा बोल रहे हैं बच्चे लेट हुआ है लेकिन टू लेट नहीं हुआ है,
आप सबको फास्ट सो फर्स्ट जाना है। तो ये वरदान पाके हम फरिश्ता रूप में पहुंच गए अपने सूक्ष्म वतन में। जैसे बाबा दादियों के सिर पर हाथ रखते हैं, वैसे अपने सिर पर भी ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी में स्थित है, और ब्रह्मा बाबा ने अपने सर पर हाथ रखा और बाप दादा ने कहा, बच्चे आप कौन सी सौगात दोगे? तो बाप दादा को हम कह रहे हैं कि बाबा हम तीव्र पुरुषार्थ की सौगात इस जन्मदिन के मौके पर आपको देते हैं। और बाबा ने फिर से कहा कि बच्चे 90% आपका तीव्र पुरुषार्थ और 10% बाप दादा की ग्रेस। तो इस रीति से हम बाबा से वरदान प्राप्त करके फिर से पहुंच गए अपने मूल वतन में, परम धाम घर में। देखिए अपने आप को शिव पिता से कंबाइंड और शक्ति की श्वेत रश्मियां, पवित्रता की श्वेत रश्मियां पूरे कल्प वृक्ष में फैला रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू पुरुषोत्तम भाई। तो कल बफर डे है, कल हम क्विज करेंगे। तो आज जो हमने इस हफ्ते में वाणी पढ़ी है सभी रिवाइज करना, और कल फिर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सभी को। बाकी मिलते हैं फिर कल। गुड डे। ओम शांति। थैंक यू। Good day all tapasvi. ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। Shanti. Thank you to all, Baba. Om Shanti. Good day to all. ओम शांति।